हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के लेटेस्ट एपिसोड की, जिसमें कि शिव ठाकरे एलिमिनेट होते होते बच गए। शिव ठाकरे, जिसके बारे में रोहित शेट्टी ने कहा कि आया था सिंघम बन के, लेकिन सत्तू सुपारी बन के रहेगा। अब सत्तू सुपारी कई लोगों को शायद याद ना हो, तो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। सत्तू सुपारी मतलब ये सिद्धार्थ जाधव, जो कि गोलमाल पिक्चर के अंदर आपके पिछवाड़े में कभी किल्ला घुसा है क्या, तो किल्ला घुसा ये रोल प्ले करा था इसने, सिद्धार्थ जाधव ने। कहने का मतलब है कि शिव ठाकरे की ऐसी नौबत आ चुकी है कि अब उसे सत्तू सुपारी से कंपेयर किया जा रहा है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि शिव ठाकरे खुद है। और जिस तरह से आखिरी के जो 2 स्टंट थे, जैसे कि वो कार वाला स्टंट और उसके बाद जो करंट वाला स्टंट, अब एक दिन पहले जब मैंने वीडियो डाला था ना, जहाँ पर शिव और रश्मित एक साथ गए थे स्टंट करने, तो मुझे कुछ शिव ठाकरे फैंस के कमेंट आए। एंड ख़ास तौर पर उस वीडियो में शिव के जितने फैंस थे ना, वो भर भर करके मतलब मुझे कोस रहे थे कि भाई तेरे को शिव से मतलब है, उसकी ट्रॉफी से मतलब है। भाई मुझे शिव के लाइफ में अच्छा करने से मतलब है। और शिव ठाकरे के ब्लंडर को भी जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, वो बिग बॉस 11 की विनर थी ना, वो हाय एंजल्स, हेलो गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसे उस बॉडम महिला का फेम, उसकी सक्सेस को आसपास के झुंड में जो चमचे रहा करते थे वो खा गए ना, बिल्कुल वैसे ही शिव ठाकरे के ब्लंडर को भी वंडर बोलने वाले चमचे शिव का फेम, सक्सेस खा जाएंगे। अगर आप शिव के वाकई में वेल विशर हैं, तो आपको बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए कि शिव, आपने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अगर शिव ठाकरे के फैंस वाकई में शिव का बहुत अच्छा चाहते हैं, ज़िंदगी में चाहते हैं कि शिव बहुत तरक्की करे, तो भैया शिव के ब्लंडर्स को डिफेंड करना छोड़ दीजिए। ऐसी चीज़ें करके आदमी लाइफ में कुछ बहुत अचीव नहीं कर पाता है। आपने देख ही लिया वो बॉडम महिला, कितना ज़बरदस्त सीज़न था ना, हिस्टोरिकल सीज़न था। इतनी बढ़िया मतलब सक्सेस मिलने के बावजूद क्या करती रह गई, हाय एंजल्स, हेलो एंजल्स। तो शिव ने जो ब्लंडर करे हैं, प्लीज़ उन्हें डिफेंड मत कीजिए। लेकिन उस दिन बहुत सारे लोग आए थे, वो कह रहे थे भाई वो जो स्टंट था ना, वो 2 लोगों के लिए नहीं था, वो एक के लिए था। अगर एक के लिए था तो शिव ठाकरे बोल देता रश्मित को, तू चले जा नीचे, मैं स्टंट परफॉर्म कर देता हूँ। लेकिन शिव तो सबसे पहले गिर गया। उसके बाद जब हमने संडे का एपिसोड देखा, तो वहाँ पर भी वो कार वाला स्टंट, वो भी डिफिकल्ट था। क्या शिव को कार चलाना नहीं आता? लेकिन अब वहाँ पर भी डिफेंड किया जाएगा। उसके बाद करंट वाला स्टंट, क्या शिव ठाकरे मासूम बच्चा है क्या जो करंट वगैरह झेल नहीं सकता? इतनी चौड़ी, लंबी चौड़ी काया है, मतलब लंबी तो नहीं है, चौड़ी काया है। मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है शिव ठाकरे ने। अब देखिए यहाँ पर, इससे पहले कि आपके दिमाग में ये बातें आए कि यार मेकर्स गेम खेल रहे हैं, तो पता है मेकर्स गेम खेल रहे हैं, कोई पहली बार नहीं खेल रहे हैं। और ये चीज़ें शिव ठाकरे को भी पता है। जब उसे पता है कि मेकर्स हैं, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं। किसी स्टंट में किसी को देखना अलाउ करते हैं, किसी स्टंट में किसी को देखना अलाउ ही नहीं करते हैं। अर्चना जब स्टंट करती है, तो ना उसे करंट वाले स्टंट मिल रहे हैं, ना पानी वाले स्टंट मिल रहे हैं, काफ़ी ईजी स्टंट मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये चीज़ें शिव भी देख रहा है। तो क्या शिव के दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही कि यार मेकर जो है पर्पसली शिव को सत्तू सुपारी वाली इमेज देना चाहते हैं? तो क्यों नहीं वो आगे बढ़ करके ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, मेकर्स के स्क्रिप्ट को फाड़ के रख दे, ऐसे परफॉर्मेंस क्यों नहीं देता है? तो यही चीज़ मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि शिव ठाकरे जो कि टास्क मास्टर था, यहाँ पर वो ब्लंडर पर ब्लंडर क्यों कर रहा है? इतने ब्लंडर वो कर रहा है, इसके बाद बाहर फैंस, अरे नहीं डीएसके, आपको शिव पसंद है या ट्रॉफी पसंद है? अरे डीएसके आप नहीं समझते, वो किंग है, वो ब्रेव है। ब्रेव बोलने से नहीं होते हैं, ब्रेव आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ती है, ठीक है। खैर, तो ये वाला जो एपिसोड था, जैसे कि रोहित शेट्टी और वो कंटेस्टेंट के बीच में जो चल रहा था, तो हमने देखा था कि रोहित शेट्टी वाज लीडिंग, और अगला जो स्टंट था वो नायरा, डीनो और वो ऐश्वर्या करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा वही स्क्रिप्टेड नौटंकी, उल्टा करके फ़ोन्स इनके टांग दिए हैं, एज इफ इनके फ़ोन सच में वो श्रेडर में श्रेड हो जाते हैं। भाई डमी फ़ोन ला करके डाल देते हैं। और ये जो स्टंट था रिलेटिवली काफ़ी ईजी था कंपेयर टू जो शिव, या एक दिन पहले वो जो गोल जो केस था, जिसमें वो अंजुम और वो कौन थी, सोंडोस, वो गिर पड़े थे। उस स्टंट के मुकाबले ये आपको बॉक्स में मुंह डालना है, कीड़े हैं उनको मुंह से हटाना है, और वो कुछ कोड है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डीनो और ये नायरा तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन ऐश्वर्या, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑलरेडी टॉप 3 में आ चुकी हैं, लेकिन इतना इजी स्टंट वो नहीं कर पाती हैं। अब यहाँ पर 2 स्टार मिल जाते हैं। ऐश्वर्या अच्छे से स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। इसके बाद कुछ नौटंकी फोटंकी होती रहती है, फिर डायरेक्ट एक और स्टंट आता है जहाँ पर शिव ठाकरे की पार्टनर बनती हैं ऐश्वर्या, और यहाँ पर अतरंगी, ये रोहित शेट्टी की दिमाग की उपज होगा ये वाला स्टंट, जहाँ पर 2
कारों को मिला करके एक कार बना दिया, एक स्टीयरिंग आगे है, दूसरी स्टीयरिंग पीछे, पीछे वाली जो स्टीयरिंग है वहाँ पर क्लच गियर वगैरह कुछ भी नहीं है, एक्सीलेटर वगैरह कुछ नहीं, बस वहाँ स्टीयरिंग है। तो शिव ठाकरे को बस गाइड करना था ऐश्वर्या को। अब यहाँ पर ये जो कार थी ये अतरंगी कार थी, आपको कार लेकर के जाना है और कुछ वहाँ पर पुतले हैं, उन पुतलों को धक्का मारना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था बिकॉज ये कार जो है ये स्किड करती जाती है और साइड में कुछ रेड कलर के वो कॉन्स रखे हुए थे, उनसे टच नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर सब टचम टच्ची होती रहती है और कई सारी पेनल्टी भी मिल जाती है। आई थिंक 14 मिनट के आसपास का कुछ टाइम बताया था रोहित शेट्टी ने। अब ये वाला स्टंट जो है वो दूसरी टीम खड़े होकर के देख सकती थी, जैसे कि शिव और ये ऐश्वर्या कर रहे हैं तो शीजान और अंजुम खड़े खड़े सब देखते रहते हैं, उन्हें पता चल जाता कि क्या क्या ब्लंडर हो रहे हैं तो हमें क्या ब्लंडर नहीं करने हैं। और शिव ने ये जो 2 स्टंट किए हैं, इन दोनों स्टंट में शिव ठाकरे पहले गया था, कार वाले में भी। तो जो बाद में आता है उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई इस स्टंट में कहाँ गलती हो सकती है, तो हमें वो चीज़ नहीं दोहरानी है। और जो आखिरी वाला स्टंट था जहाँ पर शिव और ऐश्वर्या जाते हैं तो वहाँ पर भी शिव ठाकरे पहले जाता है और करंट कैसे लग रहा है, कहाँ चाबी जा सकती है, सारी चीज़ें ऐश्वर्या मैडम बैठ करके देख रही थी। कहने का मतलब है कि ये जो एपिसोड था ये टोटली वेल प्लान कह सकते हैं, वेल स्क्रिप्टेड कह सकते हैं। डे 1 से एपिसोड के स्टार्ट से रोहित शेट्टी को पता था कि कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कैसे खाम में कंटेस्टेंट को डराने के लिए और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले बोलते हैं कि एलिमिनेशन होगा, फिर बाद में नो एलिमिनेशन की घुट्टी आ जाती है। खैर वो जो कार वाला स्टंट था वहाँ पर शिव और ऐश्वर्या गच्चा खा जाते हैं, वहीं शीजान और अंजुम काफ़ी अच्छे से कर जाते हैं। क्योंकि वो स्टंट करने बाद में गए थे, उन्हें पता चल चुका था कि भाई इस स्टंट में कहाँ ब्लंडर हो सकता है, हमें कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, राइट लेफ्ट। और वहीं शिव जो था वो ये राइट लेफ्ट, क्योंकि इसका राइट उसका लेफ्ट, उसका राइट इसका लेफ्ट, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ब्लंडरबाजी हो गई। और वहीं ऐश्वर्या जो है, हालांकि उनको इतना कोई गलत नहीं बोल रहा है, जैसे मैं खासतौर पर शिव को ही बोल रहा हूँ, बट ऐश्वर्या इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वो भी कोई बहुत बड़े तुर्रम खान वाले परफॉर्मेंस नहीं दिए उसने, लेकिन आखिरी वाले स्टंट में वो शिव पर भारी पड़ जाती है। और शिव का ये जो आखिरी वाला स्टंट था, करंट बॉक्स चाबी, ऐसा ही कुछ, आई थिंक वो कुल्फी बाजा वाली जो एक्ट्रेस थी उसके साथ जब शिव ठाकरे दूसरा एलिमिनेशन स्टंट था भाई साहब ये शिव ठाकरे जो कि टास्क मास्टर है, सत्तू सुपारी नाम ऐसे ही नहीं रखा रोहित शेट्टी ने, ये दूसरा एलिमिनेशन स्टंट था शिव ठाकरे का। यहाँ पर भी लक बाय चांस वो बच गया बिकॉज यहाँ पर नो एलिमिनेशन आ गया, अदरवाइज ये जो आखिरी वाला स्टंट था ये ऐश्वर्या जीत गई थी, शिव ठाकरे वहाँ पर फिसड्डी साबित हुआ था। खैर यहाँ पर नो एलिमिनेशन हो गया और यहाँ पर शिव ठाकरे को ज़बरदस्त सेटबैक पर सेटबैक मिले हैं। अंदर शिव ठाकरे ऑनेस्टी से स्वीकार कर रहा है, हालांकि पनौती नज़र लग गई ये बातें वो करता है, लेकिन जब शिव ठाकरे कार वाले स्टंट में जाता है तो ओपनली बोलता है कि यार जिस काम के लिए यहाँ पर मैं करने आया हूँ अगर वो काम नहीं कर पा रहा हूँ तो इट्स बेटर कि मैं चला जाऊँ। वो एलिमिनेशन स्टंट के पहले भी ऐसी बातें बोलता, मतलब शिव ठाकरे में इतनी ऑनेस्टी तो है कि वो स्वीकार कर रहा है कि वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाहर फैंस को देखो, चाय से ज़्यादा केतली गर्म, अरे शिव बहुत स्ट्रांग है, डीएस का तू जलता है, तेरा चैनल उसके नाम से चलता है। ठीक है भैया, मान लिया मेरा चैनल उसकी वजह से चलता है, क्या धरती भी उसकी वजह से चलती है, क्या खतरों का खिलाड़ी भी उसी की वजह से चलता है क्या? अगर उसी की वजह से चलता है तो वो नंबर 1 पोजीशन पे क्यों नहीं है, वो सबसे फिसड्डी क्यों हो जाता है? फिर ये बातें अगर मैं बोलूँगा तो शिव के फैंस को लगेगी मिर्ची। लेकिन भाई साहब अगर आप शिव के वाकई में वेल विशर हैं तो भैया स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द ब्लंडर्स। ये ब्लंडर्स को डिफेंड करने वाले लोग फिर बॉटम महिला की तरह, अरे कहाँ गई वो हिस्टोरिकल विनर है, अरे थी तो सही कहाँ, फिर वो झलक में आना पड़ेगा या फिर ऐसे टटपुंजी शोज़ में कोई साइड कैरेक्टर प्ले करेगी, जैसे वो एक कोई सब टीवी का शो में आई थी वो बॉटम महिला, इतनी बड़ी विनर अंगूरी भाभी बनने वाली, मतलब कैसे फिर छोटे मोटे रोल मिलने लग गए, तो करियर कैसे ऊपर से एकदम धड़ाम से नीचे आ जाता है, यू नेवर नो। इसलिए भैया मैं तो बोलना चाहूँगा, कबीर जी का दोहा है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। अगर अपने फेवरेट का आप चाहते लाइफ में तरक्की करे तो उनके ब्लंडर्स को डिफेंड करना छोड़ दीजिए, जहाँ गलत हैं वहाँ पर आप ओपनली बोलो, खुल के बोलो कि हाँ भैया आपने वह डिसअपॉइंट करा, और जहाँ अच्छा कर रहे हैं भैया खुल के तारीफ करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ताली और गाली तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। हमारे देश में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड माना जाता है, लेकिन सचिन का भी एक फेज आया था जहां पर वो बार बार फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन जिस वानखेड़े में खेल करके वो बड़े हुए, जिस वानखेड़े में उन्होंने काफ़ी रन बनाए, उसी वानखेड़े में मुंबई के ही तमाम दर्शकों ने सचिन को बू किया था, सचिन को थम्स डाउन दिखाया था। तो ताली और गाली तो भैया सबको मिलती है, इससे कोई भी अछूता नहीं रहता है।
तमाम बातों का निचोड़ ये है कि शिव ठाकरे ने पिछले 2-3 वीक से, जब से ही खतरों का खिलाड़ी चल रहा है, सिर्फ पहला स्टंट अच्छा करा था, उसके बाद से शिव बार बार ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से अर्चना गौतम और उसके तमाम जितने भी 2-4 फैन होंगे, उन सबको ना खुल करके शिव का मजाक उड़ाने का भर के मौका मिल रहा है। तो माय डियर शिव ठाकरे फैंस, प्लीज़ ट्राई एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सेटबैक मिल रहे हैं शिव को, इन सेटबैक के बाद वो कमबैक करे, या फिर ये भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर तगड़ी वाली स्क्रिप्ट खेली जा रही हो कि शिव जो कि अभी तक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, सडनली वो चार्ज अप हो जाता है और एक के बाद एक धांसू स्टंट परफॉर्म करता है। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ये ट्विस्ट, ये टेबल टेन वाली चीज़ें अक्सर आपको रियलिटी शोज में देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ रहा है खतरों के खिलाड़ी के इस वीक के एपिसोड्स का लब्बो लबाब, जहां पर कि रोहित शेट्टी वर्सेस ये कंटेस्टेंट था और एलिमिनेशन वगैरह कुछ होना था नहीं, लेकिन खाम में एलिमिनेट होगा, ये होगा, वो नौटंकी। और कोड रेड, जो वही कोड रेड में इस बार कंटेस्टेंट जो सेफ थे उन्हें एक मौका मिला था, और ये अर्चना गौतम जो बोल रही थी हाँ मैं तो करूँगी, अड़ी क्यों नहीं, अड़ जाती ना। ये अर्चना पीछे से कमेंट्री बहुत करती है, मैं होते तो कर लेती ना। अर्चना यहाँ पर वो कोड रेड में खड़ी थी कि हाँ हम तो कर लेंगे, मैं तो कर लूँगी, लेकिन 3 लोग, आई थिंक वो कौन थी यार, डीनो था और 1-2 और थी, नायरा भी थी शायद, उनका ये कहना था कि नहीं यार हम क्यों उड़ता तीर लें, लेकिन अर्चना और आई थिंक अरिजीत का ये मन था कि करने का, और एक और कोई लड़की थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा। तो अर्चना जो अक्सर लड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है मैं भी बहुमत के साथ चली जाती हूँ, मन तो था करने का लेकिन तो कर लेती ना, ऐसे तो बहुत अड़ जाती हो, सच्ची हूँ अकेली हूँ, सच्ची हूँ अकेली हूँ, लड़ जाऊंगी फाड़ दूंगी, तो लड़ जाती ना, डट जाती, स्टंट करती, लेकिन नहीं, सेफ हो गई तो मैं काहे को जाऊँ, कोई नहीं जाता मैं क्यों जाऊँ। ये है अर्चना गौतम, बोलती कुछ और करती कुछ है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।